दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो पूरा घमासान चल रहा है और रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई थी, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत भी की और दोस्तों पीएम मोदी के बाद पुतिन का जेलेंस्की को संदेश यूक्रेन पर रोके जा सकते हैं मिलिट्री अटैक्स, और दोस्तों इसके पीछे नरेंद्र मोदी द्वारा की गई बातचीत का असर बताया जा रहा है। हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वार्ता का असर है कि रूस ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव भेज दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव में रूस की ओर से 2 शर्तें रखी गई हैं। अभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। RT.com पर यह खबर प्रकाशित की गई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ शांति समझौते पर बात करने वाले हैं। यूक्रेन की सैन्य शक्ति को नेस्तनाबूद करने के बाद क्रेमलिन से कीव को संदेश गया है कि वो अब बातचीत के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इस बातचीत को शुरू करने के लिए क्रेमलिन की ओर से 2 शर्तें भी रखी गई हैं। इनमें से पहली शर्त ये है कि यूक्रेन शांति समझौता होने के साथ ही किसी गुट में शामिल नहीं होगा, और दूसरी शर्त ये रखी गई है कि इस इलाके में यूक्रेन किसी तरह का कोई हथियार तैनात नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनियन समकक्ष जेलेंस्की के साथ बातचीत करने की मंशा जाहिर की है, लेकिन इससे पहले पुतिन क्षेत्र में तटस्थता और निशस्त्रता बनाए रखने की गारंटी चाहते हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन की ओर से यह शर्तें यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन और लोगों में सुरक्षा की भावना के मकसद से रखी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि जब यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास फोन किया, और दोस्तों आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है और वो पूरे विश्व में कितने बड़े नेता बन गए हैं, ये इसी की वजह से दोस्तों अब ये शांति समझौता रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव का यह बयान रूसी वेबसाइट RT.com पर प्रकाशित किया गया है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बातचीत का समय निर्धारित करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बातचीत तभी संभव है जब यूक्रेन की लीडरशिप इस बारे में बातचीत के लिए तैयार हो। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी सेनाओं ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें हर हाल में हासिल करने के बाद ही वो वापस लौटेंगी। अगर कीव रूस की मांगों पर सहमत हो जाता है तो यूक्रेन में सैन्य हमलों को रोका जा सकता है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर आज भी मिसाइल दागी। ये बात यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी स्वीकार की है। रूस के हमले के ऐलान के बाद से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर कहा है कि यूएस और अन्य सहयोगी शांत नहीं बैठेंगे और पुतिन के इस कदम का जवाब दिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से ज़्यादा भारत पर भरोसा है, तभी तो यूक्रेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है।